चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। मेरा नाम विनीत है और मोमेंटम इंग्लिश क्लासेस की इस ग्रामर सेक्शन में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिस पे सब्जेक्ट काम करता है। आपने सब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ लिया है, यानी कि सेंटेंस में होने वाला काम या जिसके लिए काम किया जाता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ? चलते हैं आगे। एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम समझेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप जान लें, ऑब्जेक्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉग्निट ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो कि रेड कलर में आपको दिख रहा है। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है जो उस सेंटेंस में काम करता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुआ क्योंकि काम मैं कर रहा हूँ। कितने प्रकार के होते हैं सब्जेक्ट? 2 प्रकार के, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? ही, शी, इट, एनी नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे। उसके बाद हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है? जो सेंटेंस में ये बताता है कि किस समय बात हो रही है, टेंस बताता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है। ये भी कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब एंड कॉमन हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने पढ़ा था मेन वर्ब, यानी कि इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था वो मेन वर्ब के बारे में बताया गया था। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हमने बताए थे आपको? टोटल बताया था हमने 4 प्रकार का। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसको भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सबसे ज़रूरी इसमें क्या था कि जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है, उसमें यस या ईएस लगा के। ओके। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर रहना पड़ेगा। या तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो उसका जो मेन वर्ब है उसमें यस या ईएस लगा के हम उसको हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। इसी पेज पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में जो वर्ब होता है, यानी कि कोई सेंटेंस आप ले लें अंग्रेजी का या हिंदी का, कोई भी सेंटेंस लें, पहले आप अंग्रेजी का सेंटेंस लें, उसमें जो वर्ब होता है, यानी जो मेन वर्ब होता है, अभी मैंने जो क्विक रिवीजन आपको दिया उसमें हम 2 क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड में से 2 क्वेश्चन लगा के पूछते हैं, व्हाट और होम, क्या और किसे। अगर हम किसी भी अंग्रेजी वाक्य के वर्ब से क्या और किसे लगा के क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद उसका आंसर हमें मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल गिव मी मनी। ही सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद? मेन वर्ब। गिव है, गिव मतलब क्या होता है? देना। अब इस गिव से हम क्वेश्चन करेंगे क्या देना और किसे देना। व्हाट और होम, क्या देना तो मनी देना, तो मनी यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। किसे देना? होम, मुझे देना। मी, तो मी यहाँ पे भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। आई गेव यू पेन। आई मतलब मैं, यानी कि सब्जेक्ट, गेव मतलब दिया, यू मतलब तुम्हें, पेन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आई है, गेव जो है वो मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे, गेव का मतलब दिया, किसे दिया? तुम्हें। तो किसे, होम लगा के हमने क्वेश्चन पूछा तो आ रहा है ना किसे दिया, तो तुम्हें। क्या दिया? तो पेन। जब भी हम इसमें हम क्या और किसे लगा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। आई हैव अ मोबाइल। आई मतलब सब्जेक्ट, हैव मतलब वर्ब। तो आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास क्या है? पास क्या है? तो मोबाइल। तो यहाँ पे ये मोबाइल जो हुआ वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए अब ऑब्जेक्ट के प्रकार को जानते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें ये पढ़ा कि जो वर्ब होती है सेंटेंस की, उससे अगर हम क्या और किसे लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं, यानी व्हाट और होम लगाकर अगर क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब हमें आगे मिल जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब उसी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। मतलब अगर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग होगा, यानी कि अगर आपने वर्ब से क्या लगा के क्वेश्चन किया और वो क्या का आंसर मिल गया तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग होता है, यानी कि जो जीवित ना हो, नॉन लिविंग हो। एग्जाम्पल देखिए, आई गेव यू पेन, मैंने तुम्हें पेन दिया। गेव मतलब दिया, क्या दिया? पेन। क्या दिया? पेन। क्या लगा के हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया। अब पेन जो क्या है वो नॉन लिविंग है, यानी कि ये दोनों शर्त को हमें
पूरा कर रहा है। पहला शर्त क्या होना चाहिए कि वो नॉन लिविंग होना चाहिए। दूसरा कि हम वर्ब से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट लगा के। दूसरे पे चलते हैं, उसने मुझे फ़ोन दिलाया। उसने मुझे क्या दिलाया, यहाँ पे वर्ब क्या है, दिलाया। दिलाना की अंग्रेजी क्या होती है, बॉट। ही बॉट मी, ही बॉट क्या बॉट, फ़ोन। तो उसने मुझे क्या दिलाया, फ़ोन दिलाया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी कवर हो रही हैं, व्हाट भी कवर हो रहा है और नॉन लिविंग जो है वो भी चीज़ें हमारे यहाँ पे मैट कर रही हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, मैंने अपना घर बेच दिया। आई सोल्ड माई हाउस। बेचना की अंग्रेजी होती है सोल्ड। अब सोल्ड क्या सोल्ड, तो हाउस। तो यहाँ पे जो हाउस है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी तक जैसा हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या शर्त थी, जिसमें हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए और वर्ब से हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट लगा के। सिमिलरली इनडायरेक्ट में क्या होता है, वो जो चीज़ होगी जो वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जब हम इनडायरेक्ट पे होम लगा के। अभी तक हम व्हाट लगा के क्वेश्चन कर रहे थे, अब अगर हमें इनडायरेक्ट लगाना जानना होगा तो हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे होम लगा के, और जो आंसर मिलेगा वो लिविंग होगा। होम तो हम लिविंग के लिए लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड है, किसी इंसान के लिए, जानवर के लिए लगाएंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो लिविंग होगा, यानी जीवित होगा, जिंदा पर्सन होगा या जानवर होगा, और वो मिलेगा हमें कैसे, जब हम वर्ब से होम लगाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने तुम्हें पेन दिया, सेम एग्जाम्पल हम पहले फिर लिया है। आई गेव यू पेन, मैंने तुम्हें क्या दिया, पेन दिया। अब गिव से हम क्या क्वेश्चन लगाएंगे, किसे, मैंने किसे पेन दिया, तो यू, तुम्हें। तो यू यहाँ पे क्या है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे फ़ोन दिलाया। दिलाया क्या दिलाया, फ़ोन। किसे, मुझे। किसे की एनर्जी होती है, होम। तो ही बॉट मी, बॉट व्हाट बॉट, तो फ़ोन। होम बॉट, फॉर होम, किसके लिए खरीदा, तो मेरे लिए खरीदा। तो मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगले सेंटेंस में थोड़ा सा करेक्शन मैंने किया है। मैंने अपना घर उसे बेच दिया। मैंने अपना घर बेच दिया, किसे बेच दिया, तो उसे बेच दिया। किसे, टू हिम। तो यहाँ पे जो हिम है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमने जाना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे। ओके, तो आगे हम जब हम केस चार्ट पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और उसे हम पहचानेंगे कैसे। ओके दोस्तों, एक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीज़ें आ सकती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट भी आ सकता है, दोनों एक साथ आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा या कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, पेन है। तो क्या है, पेन है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगा रहा है, होम का तो कोई आंसर इसमें लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो पेन है वो हमारा ओनली यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मनी की है यहाँ पे, और इस सेंटेंस में सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगले में देखिए, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। कॉल्ड से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या और किसे लगा के। ही कॉल्ड मी क्या, आंसर नहीं मिला ना। ही कॉल्ड मी किसे, ही कॉल्ड मी होम, तो मुझे। तो यहाँ पे जो मी है वो ओनली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, केवल यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। ही विल गिव यू मिल्क, ही विल गिव, गिव यहाँ पे मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और क्वेश्चन करने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि उसका जो आंसर मिल रहा है, नहीं व्हाट से जो आंसर मिल रहा है वो नॉन लिविंग होना चाहिए, और जो होम से आंसर मिल रहा है वो लिविंग होना चाहिए। तो गिव से हमने क्वेश्चन किया व्हाट लगा के, क्या दिया, दूध दिया, देख रहे नॉन लिविंग है। और हम तो होम लगा के आंसर यहाँ पे कर रहे हैं, तो किसे दिया, तो तुम्हें दिया, यू। तो यहाँ पे यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमने समझा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट आपके लिए मीन्स जो ऑब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म है वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी जो सेंटेंस का वर्ब होता है ना, उसी वर्ब के जैसा ही वही वर्ब जो होता है फॉर्म चेंज करके आगे ऑब्जेक्ट बन गया होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सी सेंग अ स्वीट सॉन्ग। सी सेंग, उसने गाया, क्या गाया, स्वीट सॉन्ग। अब जो ये सॉन्ग है ना, इस सॉन्ग की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो सेंग होती है। तो यहाँ पे जो वर्ब है, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वही यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट क्या बन के आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में एज ए ऑब्जेक्ट बन के आई है। मीन्स यहाँ पे जब ये वर्ब ही ऑब्जेक्ट के रूप में बन के आए फर्स्ट फॉर्म में, तो वहाँ पे वो कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। द सोल्जर फॉट अ फाइट। फाइट की सेकेंड फॉर्म होती है फॉट। अब देखिए क्या लड़ा, फाइट लड़ा, तो फॉट अ फाइट। तो यहाँ पे जो फॉट है वो हमारा वर्ब है, लेकिन जो ये फाइट है वो हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसी तरह सेंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या गाया, तो गाना गाया, गाना गाया ना यहाँ पे। तो गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सॉन्ग। सॉन्ग की सेकेंड फॉर्म होती है सेंग।
अब सॉन्ग यहाँ पे वर्ब का भी काम कर रही है, सॉन्ग तो वर्ब का काम नहीं करेगी, यहाँ जो सॉन्ग है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमें एज ए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ग्रामर ऐसा ही थोड़ा सा टेढ़ा खीर है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। चलिए कंपेयर करके देखते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, पेन है। तो आई हैव से हमने क्या, हैव का कोई सेकेंड फॉर्म पेन बन रहा है क्या, या फर्स्ट फॉर्म पेन बन रहा है क्या, कोई कनेक्शन है क्या पेन के साथ हैव का, नहीं है ना। तो यहाँ पे ये डाटा ऑब्जेक्ट हो गया। ही कॉल्ड मी, कॉल्ड मतलब बुलाया, बुलाया के साथ मी का कोई कनेक्शन है क्या, नहीं ना। कॉल्ड की सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल, ही कॉल कॉल नहीं आया, ही कॉल्ड कॉल नहीं आया है ना, ही कॉल्ड मी आया है। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल गिव मी मिल्क, ही विल गिव यू मिल्क, ही विल गिव क्या देगा, दूध, किसे, तुम्हें। तो इसमें से कोई भी ऐसा है जो विल के साथ यू या मिल्क, सॉरी गिव के साथ यू या मिल्क कॉपी आ रहा है क्या, कुछ कनेक्शन आ रहा है क्या, कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा है। ओके, जब कनेक्शन आए, जैसे ऊपर के सेंटेंस में आपका कनेक्शन आया हुआ है कि सी सेंग अ स्वीट सॉन्ग। अब सॉन्ग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सेंग। तो यहाँ पे सेंग मेन वर्ब के काम में आई। तो ये जो मेन वर्ब है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के साथ, उसी वर्ड के साथ कनेक्शन आ रहा है अगर इस सेंटेंस की बात करें तो। इसलिए मैंने बोला कि ज़्यादा आपके काम की नहीं है, बहुत हायर लेवल की चीज़ है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप इसको समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो सेंटेंस में वर्ब दिया है उस वर्ब के फॉर्म को चेंज करो और चेक करो कि उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके किसी फॉर्म में सेट हो रहा है कि नहीं। अगर सेट हो रहा है तो वो कॉग्निट ऑब्जेक्ट है। जैसे सिंगर शी सेंग अ स्वीट सॉन्ग, गाया, वही पहला वाला एग्जाम्पल। क्या गाया, सॉन्ग, सॉन्ग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंग। यहाँ पे हमारा कंपेयर हो रहा है। लेकिन अगर कंपेयर करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ही विल गिव यू मिल्क, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अब तक हमने कुल मिला के ये पढ़ा कि अगर वर्ब से हम प्लस करते हैं व्हाट या हुम तो ऑब्जेक्ट मिलता है, अगर व्हाट लगाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और हुम लगाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। नेक्स्ट वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट के भाई को ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, वो जब हम कॉम्प्लीमेंट कल पढ़ेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा हम जानेंगे। तब तक के लिए इस डेडली वायरस से आप बच के रहिए। ओके, हमेशा मास्क पहनिए, अपने हाथ को बराबर धोते रहिए और सेफ डिस्टेंस बना के रखिए। और अगर आपकी ज़रूरत पड़ने पर, आपका नंबर आने पे आप अपना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।